का एक आर्टिकल है जो कि है मार्केट्स में हैव टू ब्रेस फॉर अ शार्प डिटेरियोरेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि बता रहा है एक आर्टिकल जो कि एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। पॉसिबिलिटी के बारे में कैसे बात कर रहा है आप देखिए यहाँ पे, मार्केट्स में हैव टू, इसका स्ट्रक्चर जो है मार्केट्स में हैव टू, जिसमें मे हैव टू जो है ये एक पॉसिबिलिटी को शो करता है। जब भी हमें पॉसिबिलिटी दिखानी होती है मे हैव टू का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम कैन हैव टू का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भी पॉसिबिलिटी शो करता है, क्योंकि हम यहाँ पे कंसर्न शो कर रहे हैं। जब भी हम कंसर्न शो करना होता है हम वहाँ पे मे हैव टू का यूज़ करते हैं। अब कंसर्न किसके प्रति शो हो रहा है, मार्केट्स के प्रति कंसर्न शो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मे हैव टू का यूज़ होगा। मे हैव टू मतलब पढ़ सकता है, तो इसका पूरा मतलब होगा मार्केट्स में हैव टू बाजारों को करना पड़ सकता है। ब्रेस, ब्रेस मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर अ शार्प डिटेरिएशन। अब यहाँ पे देखिए फॉर अ शार्प डिटेरिएशन मतलब होगा आपका एक तेज गिरावट के लिए। अब गिरावट जो है ये डिटेरिएशन जो है यहाँ पे एक नाउन है, और अशार्प जो है एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, जो डिटेरिएशन किस हिसाब से होगा, कितनी गिरावट होगी उसके बारे में बता रहा है, जो कि एक नाउन है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इन जो है वो कोई भी एक्टिविटी होती है तो उससे पहले जो है इन आता है। तो इन मतलब में, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एक्टिविटी मतलब गतिविधि। तो ये इन जो एक प्रीपोजिशन है ये इसका रूल होता है कि जब कोई एक्टिविटी होती है तो उसके साथ में इन का यूज़ करते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल का जो हेडलाइन इसका मतलब हो गया, मार्केट को करना पड़ सकता है खुद को तैयार फॉर अ शार्प डिटेरिएशन, एक तेज गिरावट के लिए इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि में। इसका पूरा मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ड डिटेरिएशन है, ये जो नाउन डिटेरिएशन है, ये जो वर्ब है डिटेरिएट उससे बना हुआ है। डिटेरिएट मतलब होता है कोई भी चीज़ जब बिगड़ती है, गिरती है, तो उसको हम डिटेरिएट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिटेरिएशन इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन जो होता है एक नाउन होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डिटेरिएट ना यूज़ करके डिटेरिएशन यूज़ करेंगे, जो कि एक नाउन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। Indices have regained some lost ground. Markets are now paying less attention to the sharp reduction in economic growth forecast. अब यहाँ देखिए आप एज से लेके और जो फोरकास्ट है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, क्योंकि जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में आप देखिए क्लॉज है एज, जिसका मतलब होता है क्योंकि या जैसे कि। वो सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है जो क्लॉज होता है। पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो दूसरा सेंटेंस होता है ये कॉमा लग गया है, मतलब ये दूसरा सेंटेंस चालू हो गया है, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये जो पहला क्लॉज होता है इस पे डिपेंड करता है, इस पहले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसका जो दूसरा रूल है वो ये है कि जो क्लॉज है एज, इसके बाद का जो वर्ड होगा वो एक नाउन होगा। तो इंडिसेस यहाँ पे एक नाउन है। फिर एज इंडिसेस हैव रीगेन सम लॉस्ट ग्राउंड, जो कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर हैव जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। इंडिसेस एक प्लूरल नाउन है, तो और प्लूरल नाउन के साथ में आप हैव का यूज करते हैं। इंडिसेस का मतलब होता है सूचकांक या एक टूल टू मेजर अ परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक। हैव रीगेन्ड, अब यहाँ पे देखिए रीगेन जो है, रीगेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे हैव के साथ में आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, जिसका मतलब होता है फिर से हासिल करना या वापस पाना। तो हैव रीगेन्ड का मतलब होगा वापस पा लिया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसलिए पा लिया है। अगला है इसका सम लॉस्ट ग्राउंड। अब इसका मतलब होता है सम लॉस्ट ग्राउंड, जो एक फ्रेज है। लॉस्ट ग्राउंड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां आप कमजोर हो, जहां आपकी शक्ति खो गई हो। ठीक है, तो सम मतलब होता है कुछ, ठीक है, लॉस्ट ग्राउंड कुछ शक्ति जो खो गई हो,
तो ये पूरे का इसका मतलब होगा जैसे कि सूचांक ने वापस पा लिया है कुछ खोई हुई शक्ति को। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि रूल के हिसाब से डिपेंडेंट क्लॉज होगा। नाउ markets are now paying less attention to the sharp reduction in economic growth forecast। अब ये जो है यहाँ पे देखिए मार्केट आर नाउ पेइंग लेस अटेंशन, इसका मतलब हुआ मार्केट आर नाउ कर रहे हैं अभी पेइंग लेस अटेंशन कम ध्यान दे रहे हैं टू दी किस पे कम ध्यान दे रहे हैं टू दी शार्प रिडक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब होता है कोई फ्यूचर की चीज़ को एस्टिमेट करना कि फ्यूचर में ये चीज़ इतनी हो सकती है, ठीक है। फोरकास्ट मतलब ये हुआ टू दी शार्प रिडक्शन, शार्प मतलब तेज कमी इन में इकोनॉमिक ग्रोथ की तेज कमी में जो रिडक्शन है उसकी फोरकास्ट को कम ध्यान दे रहे हैं। वो कम ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इंडिसेस जो कि स्टॉक को मेजर करने का जो टूल है उसने वापस अपनी खोई हुई जो पावर है उसको पा लिया है, ठीक है। तो ये एक रूल बन गया कि क्लॉज जब भी लगेगा तो पहला जो सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा और बीच में जो है कॉमा आएगा। आगे बढ़ते हैं। The bellwether Nifty 50 recouped about 21% from lows made in March। अब यहाँ देखिए जो द बेलवेदर निफ्टी 50 है ये एक नाउन है और नाउन के बाद में आप रिकप लगा रहे हैं। रिकप जो है रिकप की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे रिकप की सेकंड फॉर्म है, उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी रिकप भी होती है, बट अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो आप और जो बेलवेदर है इसका मतलब होता है ऐसा स्टॉक जो फाइनेंशियल मार्केट की फ्यूचर परफॉर्मेंस को शो करता है, लीडिंग स्टॉक तो मतलब मेन स्टॉक। तो ये जो निफ्टी 50 है यहाँ पे मेन स्टॉक बताया जा रहा है कि निफ्टी 50 जो एक मेन स्टॉक है रिकप मतलब घाटा पूरा कर लिया। ये स्पेशली रिलेटेड होता है जब भी आप मनी की बात करते हैं, इसका भी मतलब होता है वापस पाना, लेकिन जब आप मनी से रिलेटेड बात करते हैं तो आप वहाँ पे रिकप लगाते हैं और आप जनरली अगर इसको वापस पा लेते हैं तो आप रीगेन लगाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया। रिकप्ड अबाउट 21% फ्रॉम लोज मेड इन मार्च। अबाउट 21%। अब अबाउट जो है यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है जो कि आप तब यूज़ करते हैं जब आप एक नंबर्स को यूज़ करते हैं तो आप अबाउट को यूज़ करते हैं। मतलब आप एक रेंज जब आपको बतानी होती है तो आप अबाउट का यूज़ करते हैं। फ्रॉम लोज मेड इन मार्च। अब फ्रॉम जो है एक पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मार्च जो है अब कब से हो रहा है कि मार्च से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम होगा और इसका जो पॉइंट है वो मार्च होगा, ठीक है। अबाउट 21% लोज मेड। अब लोज मतलब हो गया मंदी, मेड मतलब बनी हुई, मंदी बनी हुई है मार्च से। अब इन जो है ये प्रेपोजिशन है, इन के साथ में हमेशा मंथ आता है। याद रखने वाली चीज़ है कि इन के साथ में हमेशा मंथ आता है, ये इसका रूल है। तो इस पूरे का मतलब ये हो गया द बेलवेदर निफ्टी 50 प्रमुख स्टॉक निफ्टी 50 ने रिकव्ड घाटा पूरा किया इसलिए क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अबाउट 21% फ्रॉम लोज मेड इन मार्च, लगभग 21% मार्च की बनी हुई मंदी से। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर होप्स have risen that additional stimulus to be announced will prop up the economy and the market। अब यहाँ देखिए आप investors hope have risen। अब यहाँ पे that जो है एक कंजंक्शन है यहाँ पे, क्योंकि investor hopes have risen ये एक अलग ही टेंस है। The additional stimulus to be announced will prop up ये जो है पूरा एक अलग ही टेंस है।
मतलब ये दो बातों को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, इसलिए दैट जो है कंजंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इन्वेस्टर्स मतलब हो गए निवेशक, जो लोग पैसा लगाते हैं। अब यहाँ पे शेयर्स की बात चले तो जो लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं। होप्स मतलब उम्मीद, इन्वेस्टर्स होप, निवेशकों की उम्मीद। अब यहाँ पे फिर से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैव राइजन, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे राइज रोज राइजन, राइज मतलब बढ़ना, तो हैव राइजन तो बढ़ गई है। दैट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है कि। तो उसके बाद में आपका है दैट द एडिशनल स्टिमुलस। अब यहाँ पे आप देखिए जो इंफॉर्मेशन ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, द एडिशनल स्टिमुलस टू बी अनाउंस। एडिशनल मतलब होता है एक्स्ट्रा, स्टिमुलस जो होता है एक टाइप का, मतलब आप हिंदी में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रोत्साहन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक टाइप का जो है पुश दे रही है, एक टाइप की हेल्प दे रही है। स्टिमुलस यहाँ पे एक तरीके की हेल्प होगी, एक तरीके की गवर्नमेंट की एनकरेजमेंट है। ठीक है, टू बी अनाउंस्ड, टू बी मतलब होना, होने वाली। अब यहाँ पे बी के साथ में आप देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में रूल है कि टू बी के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस होता है। तो टू बी अनाउंस, होने वाली है। अब होने वाली है किसके द्वारा होगी ये तो नहीं बताया, दैट द एडिशनल स्टिमुलस टू बी अनाउंस, होने वाली है किसके द्वारा, सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए पैसिव वॉइस है। विल प्रॉप अप द इकोनॉमी एंड द मार्केट। अब इधर देखिए विल प्रॉप अप, अब ये जो प्रॉप अप है ये एक फ्रेजल वर्ब है। प्रॉप का मतलब अलग होता है, आपका मतलब अलग होता है, लेकिन जब दो इस टाइप के वर्ड मिल जाते हैं तो फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, उनका मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉप अप का मतलब है टू एनकरेज, मतलब टू हेल्प, बढ़ावा देना। अब ये जो सेंटेंस है हम इसको फ्यूचर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि टू बी अनाउंस, अब अनाउंसमेंट तो फ्यूचर में ही होगी, तो इसलिए जो अनाउंसमेंट है उसके साथ में विल लगाएंगे, विल प्रॉप अप द इकोनॉमी एंड द मार्केट। अब यहाँ पे देखिए आप जो हमने कॉमा लगाया है ये लिस्टिंग कर रहा है। जब भी एंड के साथ में कॉमा लगता है तो आप जब लिस्ट करते हैं चीज़ों की उसमें यूज़ होता है। ये एक रूल है कि कॉमा के साथ में जब एंड लगता है तो आप लिस्टिंग करते हैं। तो ये किस किस को बढ़ावा देगा, द इकोनॉमी एंड द मार्केट्स, मार्केट्स और इकोनॉमी दोनों को बढ़ावा देगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट स्टिमुलस कुड बी एटलीस्ट यूएसडी, ये यूएसडी का साइन है, यूएसडी 13 बिलियन अकॉर्डिंग टू मार्केट टॉक विच विल बी लार्जली एम्ड एट स्मॉल बिजनेसेस टू टाइड ओवर द कोरोना वायरस शटडाउन। अब ये जो द इंडियन गवर्नमेंट से लेके आपका शटडाउन तक है एक सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट स्टिमुलस, स्टिमुलस मैंने अभी आपको बताया है प्रोत्साहन, तो भारतीय सरकार जो प्रोत्साहन, जो भारतीय सरकार का प्रोत्साहन है, जो उनकी तरफ एनकरेजमेंट है, कुड बी हो सकता है। अब ये कुड बी जो होती है ये हाई पॉसिबिलिटी को शो करता है, मतलब कि कुड बी आप तब यूज करते हैं जो आप 99% श्योर होते हैं, एटलीस्ट कम से कम। अब एट जो होता है वो इस मतलब स्पेसिफिक होता है, वो एम्फेसिस डालने के लिए लीस्ट के साथ में यूज होता है, एटलीस्ट कम से कम, जिसका मतलब होता है 13 बिलियन, 13 बिलियन अकॉर्डिंग टू मार्केट टॉक। अब ये अकॉर्डिंग टू जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मतलब आपने, आपका जो सोर्स है आप वो बता रहे हैं कि ये जो सोर्स है यहाँ से रिपोर्ट ये मिली है। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो है मार्केट टॉक्स, मतलब बाजार की बातों से। अकॉर्डिंग टू मतलब बातों, बाजार की बातों के अनुसार। which will be largely aimed at small businesses, which मतलब जो, will be होगा, largely बड़ा, aimed at, aimed मतलब अब यहाँ पे जो है will be जो एक पैसिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है तो इसलिए will be होगा, गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो एम का हो जाएगा एम्ड। एम मतलब होता है
उद्देश्य एट स्मॉल बिजनेसेस। ये एट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के साथ में इसलिए आएगा क्योंकि आप स्पेसिफिकली जो है यहाँ फोकस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर। तो जब हम पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो एट का यूज होता है। टू टाइड ओवर द कोरोना वायरस शटडाउन। टू टाइड ओवर द कोरोना वायरस शटडाउन। टू टाइड ओवर मतलब होता है हेल्प करना, स्पेशली मनी टर्म्स में। द कोरोना वायरस शटडाउन। अब कोरोना वायरस शटडाउन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें जो है स्मॉल बिजनेसेस को गवर्नमेंट हेल्प करेगी मॉनेटरी टर्म्स में। तो इस पूरे का जो मतलब हुआ वो ये हुआ, द इंडियन गवर्नमेंट स्टिमुलस, भारत सरकार का प्रोत्साहन, कुड बी एटलीस्ट 13 बिलियन, कम से कम 13 बिलियन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट टॉक, बाजार की बातों के अनुसार, विच विल बी लार्जली एम्ड एट स्मॉल बिजनेसेस, जो कि होगा बड़े उद्देश्य पर छोटे व्यवसायों को, टू टाइड ओवर द कोरोना वायरस शटडाउन, मदद करने के लिए कोरोना वायरस शटडाउन में। While this is the lower than the previous rupee 1.7 trillion package, it could still help alleviate some pressure these businesses are facing। ये facing है तो while से लेके facing तक का ये मीनिंग हुआ। while जो है सबसे पहले समझ लेते हैं, while मतलब होता है जबकि। जब आप थोड़ा सा नेगेटिव टर्म यूज करते हैं ना तो आप वहाँ पे while का यूज करते हैं, while जबकि। याद रखिएगा रेफरेंस इसका होगा हमेशा नेगेटिव। जब भी नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे आप while लगा सकते हैं। दिस इज, यह है, लोअर देन, लोअर मतलब कम, अब देन। अब यहाँ पे जो देन है ये आप एज अ प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। वो प्रपोजिशन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्रपोजिशन की पहचान होती है कि प्रपोजिशन के बाद में हमेशा एक नाउन आता है। तो पैकेज जो है एक नाउन है और द प्रीवियस है इसके बारे में बता रहा है, पैकेज किस टाइप का है इसके बारे में बता रहा है। द प्रीवियस 1.7 ट्रिलियन पैकेज। तो इसलिए जो है देन एक नाउन की तरह यहाँ यूज होगा। देन जो है कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि while this is the, जबकि ये कम है प्रीवियस 1.7 ट्रिलियन पैकेज से, जो पैकेज प्रीवियसली जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उससे कम है। इट कुड स्टिल, इट कुड यह हो सकता है। अब यहाँ पे जो कुड है अब ये जो है कम पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। जब आपको कम पॉसिबिलिटी यहाँ शो करनी है तो आप यहाँ पे कुड का यूज करेंगे। स्टिल हेल्प एलिवेट सम प्रेशर। स्टिल मतलब होता है फिर भी, हेल्प मतलब मदद, एलिवेट मतलब कम करना, सम प्रेशर, सम मतलब कुछ, प्रेशर मतलब दबाव, दीज यह, बिजनेसेस व्यवसायों, आर फेसिंग व्यवसाय जो फेस कर रहे हैं, जो सामना कर रहे हैं, फेसिंग मतलब सामना करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? While this is the lower than the previous 1.7 trillion package, जबकि ये पिछले 1.7 ट्रिलियन पैकेज से कम है, it could still help elevate some pressures, यह कर सकता है फिर भी मदद कम करने में कुछ दबावों को, these businesses are facing, इन सामना कर रहे व्यवसायों का। However, the economy may not get much of a boost from the stimulus measures. However से लेके इकोनॉमिक मेजर्स तक देखते हैं हम लोग। However मतलब होता है हालांकि। The economy, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, may not, may जो है आप एक पॉसिबिलिटी के लिए शो करते हैं। may not जो है ये एक नेगेटिव सेंटेंस बनेगा यहाँ पे। get मतलब होता है पाना, much of a boost जिसमें बूस्ट का मतलब होता है मतलब सपोर्ट, एक तरीके का बढ़ावा। तो मच ऑफ अ बूस्ट इसलिए आप यूज कर रहे हैं क्योंकि आप बूस्ट को जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मच का यूज होगा। मच जो होता है जनरली हम जब नेगेटिव सेंस में बात करते हैं तो हम वहाँ पे मच का यूज करते हैं। फ्रॉम दी स्टिमुलस मेजर, अब फ्रॉम यहाँ पे मतलब हुआ के द्वारा, द स्टिमुलस मेजर। अब यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे, के द्वारा द स्टिमुलस मेजर्स मतलब जो प्रोत्साहन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें जो उपाय किए गए हैं उससे।
ठीक है, तो इसका पूरे का ये मतलब हुआ, हालांकि प्रोत्साहन उपायों से अर्थव्यवस्था को अधिक बढ़ावा नहीं मिल सकता। उसके बाद में आता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स has already sharply reduced its global GDP growth forecast to a negative 1.8% in 2020। अब इसमें देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स हैज ऑलरेडी शार्पली रिड्यूस्ड। अब ये जो है पूरा आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पे एक बैंक की बात हो रही है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ में हैज का यूज होगा। हैज ऑलरेडी शार्पली रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखिए रिड्यूस जो है, रिड्यूस की थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है कम होना, ठीक है। शार्पली जो है ये शार्प से बना है, ये एक एडवर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है शार्पली। इसमें ये बता रहे हैं कि रिड्यूस जो है किस तरीके से हुआ है, मतलब ये वर्ब की खूबी के बारे में बता रहा है। तो शार्पली ऑलरेडी मतलब पहले ही, ठीक है। इट्स ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट, अपनी इट्स, अब ये जो है बैंक जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए यहाँ पे इट्स आएगा। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, अपनी जो ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट है टू तक और नेगेटिव 1.8% तक, 1.8% तक इन 2020। अब यहाँ भी देखिए जो इन एक प्रेपोजिशन है वो जो है ईयर के साथ में आएगी। तो इस पूरे का मतलब हुआ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स हैज ऑलरेडी शार्पली रिड्यूस्ड, मतलब गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने पहले ही तेजी से कम कर दिया है इट्स ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू अ नेगेटिव 1.8% इन 2020। अपनी वैश्विक जीडीपी विकास पूर्वानुमान को, पूर्व अनुमान जो है फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान फ्यूचर एस्टिमेट को नेगेटिव 1.8% तक, टू मतलब तक, इन 2020 में 2020। तो गाइज ये थी न्यूज़पेपर रीडिंग। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं आपको जो है इसको प्रोवाइड करा दूंगी। और इसको ज़्यादा से शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।